क्योंकि हैं सतयुग में ब्राह्मण वेदों के बड़े विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते, और दुर्गा कहती है वो उस परमात्मा की पूजा करो जो ब्रह्म है। अब वो दुर्गा क्या कहती है, जिसके विषय में वो ऋषि भी वेदों के ज्ञाता थे, दुर्गा की पूजा करते थे। ये है 7वां सकंद पृष्ठ 562 का। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भलीभांति बैठकर अहेतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखो यहाँ अपनी भी अटकल ला रही है कि मेरा ध्यान करो, और फिर तुरंत क्या कह रही है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है ये बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप सतीत हृदय में गुहा में सतीत होने के कारण गुहा के नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है, करने वाले प्राणी चेतन सतीत है, वही यह अक्षर ब्रह्म अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, यानी उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाओ, उसकी पूजा करो। परमात्मा क्या बताते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु यानी सच्चे गुरु के बिना यदि कोई वेद भी पढ़ता है वो समझ नहीं सकता उस निष्कर्ष को, वो अज्ञानी ही रह जाता। ये सारे ऋषि महर्षि सारे अज्ञानी थे, क्योंकि ये वेदों को नहीं समझ सके। क्या कारण क्या था कि वो तत्वदर्शी संत इन्हें नहीं मिला, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण निष्कर्ष लिखा हुआ है, जो परमात्मा ने स्वयं अपनी वाणी में बोला है, सच्चिदानंद घन ने चौथे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट किया है, ये वचन जो दास बता रहा है। तो उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के उनसे नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान, उस परमेश्वर के परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे, परमेश्वर के विषय में जानकारी देंगे। उनसे पूछ। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को माँ से जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता है वो जन्म ही लेता निराकार है। उसके विषय में यथार्थ जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद और गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है, लेकिन रॉन्ग भी नहीं है, गलत भी नहीं है। जैसे एक 10वीं तक का सिलेबस होता है, मैट्रिक तक का, और एक मैट्रिक से ऊपर कॉलेज का जो MA BEd तक का होता है वो अलग होता है, लेकिन मैट्रिक तक का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, BA MA का नहीं है। इस प्रकार वेद और गीता को गलत नहीं कह सकते, लेकिन अधूरा ज्ञान है इसमें, और पूर्ण ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है, वो इनने मिला को नहीं। अब ये एक ऐसा प्रसंग है, क्योंकि ये सत्संग चल रहा है, CD आदि तुम भक्तजन भी ले जाते हैं, अपने मित्रों को दिखाते हैं, तो यहाँ वो ये सोचकर फटक जाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सब ऋषियों को ज्ञानी बता रहे हैं, दास नहीं बता रहा। उनकी हिस्ट्री में लिखा है, उसको देख लीजिए एक बार फिर। श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बार दिखा चुका हूँ इस 3 दिन के सत्संग में। कारण ये है कि ये ऐसा प्रसंग आ जाता है कि इसको अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो फिर सारा इतना प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। ये है 414 पृष्ठ, 6वां सकंद, और यहाँ देखिएगा। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन
यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और तेरा गजब हुई, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे, और माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अरे थरा गजब हो नो कहें, सतयुग में ब्राह्मण वेदों के बड़े विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है वो उस परमात्मा की पूजा करो जो ब्रह्म है। अब देखो, अब थोड़ा सा विष्णु जी के विषय में दिखा दूं आपको, फिर बाद में ये काम आओगा। इसी देवी भागवत के पृष्ठ नंबर 28 पे, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सकंद पहला और पृष्ठ नंबर 28 पे नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। अब क्या किया था ये थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता के आराधना में मगन रहते हैं? मुझे असीम आश्चर्य यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। अब सारा ना सुना के हम यहां बताता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। और फिर कहते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अरे तरह गजब, यो आलिया ओढ़ विष्णु जी के ज्ञान का, ये कितने ज्ञानी थे। और वे कहते हैं, वेदों के ज्ञाता भी यही बताते हैं। अब वो दुर्गा क्या कहती है, जिसके विषय में वह ऋषि भी वेदों के ज्ञाता थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और वह दुर्गा क्या कहती है, उस दुर्गा के बोल सुनो, विचार। ये है 7वां सकंद पृष्ठ 562 पर, देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भलीभांति बैठकर अहेतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखो, यहाँ अपनी भी अटकल ला रही है कि मेरा ध्यान करो, और फिर तुरंत क्या कह रही है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप सतीत, हृदय में गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम यह जानो। ये उसके बारे में विचार किया। आगे देखो, जो परम अक्षर रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उनके लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। कित ब्रह्म कह है, कित अक्षर ब्रह्म कह है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, यानी उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाओ, उसकी पूजा करो। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावना चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम तो उसका धनुष यानी मंत्र है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की पूजा करो,
यहाँ आगे देखो, एकमात्र परमात्मा को ही जाने, अपने विषय में नहीं कहते हैं, उस एकमात्र उस परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात छोड़ दे, और नहीं जाप करना किसी का। फिर क्या लिखा है, वह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, उसकी पूजा करो। और ये कहते हैं, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं तो दुर्गा से अधिक दूसरा बड़ा कोई देवता नहीं मानता। तो इसके विषय में अब क्या कहा है भाई, सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े किसान मूड किसाना। किसान तो नहीं छड़ेगा, लेकिन मूड या कोई भांग पीगा मंडारा बूमड़े पे प्राण के ऊपर लठ मारे जावे, क्या करे है, कुछ धान निकाल लूंगा। सतगुर बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तत्वदर्शी संत के बिना वेदों को जिन्होंने पढ़ा वो अज्ञानी रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। एक और दिखा दूं आपने, हम तो कृष्ण जी पे बेटे मांगने जावा, और श्री कृष्ण जी ने पुत्र कैसे प्राप्त किया, ये देखिए श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और प्रकाशक आगे देखिएगा, इसके 560 पृष्ठ पर लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कितने वर्ष तप किया। ये देखिएगा, उमा संहिता, शिव पुराण में उमा संहिता में लिखा है, यहाँ से लेते, उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने तथा उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनकर संत कुमार ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक से मुनियों ने भयानक संवर्तक सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। अब हम तो श्री कृष्ण जी की गुणगान करा, आपको मैं पुत्र दे, और श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी का तप किया जब उन्हें पुत्र मिला। अब पुण्यात्मा, ये दास नहीं कह रहा, ये अपने सदग्रंथों में लिखा था, लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, ये सब संस्कृत में लिखे हुए थे। अब ये सारे हिंदी में अनुवादित हैं, भले ही इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत गोलमोल सा किया भी है, पर वो स्पष्ट तत्व ज्ञान से निर्णय हो जाता है।